सभी को जय मसीह की। अच्छे से सुनाई दे रहा है क्या? धन्यवाद। लोगों को मिलना आनंद की बात है ना। लोगों को मिलेंगे, संगति करेंगे। और आपस में अनेक बातों को आप पा सकते हैं। आज यूहन्ना चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे। आज हाँ, हम थोड़ा पढ़ के इसका चर्चा करेंगे। तीन वचन अगर देखेंगे, यूहन्ना चौथा अध्याय तीसरा पद, तो वहां पे लिखा है कि तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था करके लिखा है आगे को। यहाँ जो परमेश्वर का यहाँ जो जाने का मार्ग है वो ईश्वर का वो योजना है वो। तो यीशु जो रास्ते पे गए हैं वो ऐसा जगह नहीं है जो पहले से तैयारी नहीं किया गया था। यदि यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना था तो हाँ, निश्चित रूप से एक काम था जो वो सामरिया में करना चाहते थे। क्योंकि यीशु मसीह को सामरिया में काम करना था, इसलिए वो सामरिया से होके जा रहे हैं। तो वहां पे तो लिखा है कि वहां याकूब अपने पुत्र यूसुफ को एक जमीन दिया था करके लिखा है। फिर 6 वचन में बहुत आत्मिक बात लिखा है। तो लिखा है कि वहां याकूब का कुआं भी वहीं था, लिखा है। तो यीशु मसीह वहां पे मार्ग का थका हुआ था, इसलिए कुएं पर यूं ही बैठ गया। कल मैं 2 प्रकार के जल के बारे में मैंने कहा था। जितना भी एक पानी है, जिसको जितना भी पिएंगे फिर भी आप प्यासा ही होंगे। लेकिन एक अनंत जल है जिसको पिएंगे तो आप सदा काल के लिए आप प्यासा नहीं होंगे। तो बाद में अगर वहां जाके आप देखेंगे तो यीशु मसीह जिस पानी के बारे में कहे हैं उनमें से एक भी बूंद पानी यीशु उसको नहीं दे रहे हैं। तो यीशु मसीह जो उसको वचन को बोले हैं बहुत ही सरल वचन था।
आप अगर देखेंगे तो ये वचन बहुत अजीब लगेगा आपको। यीशु ने उसको बताया कि तुमसे जो बात कर रहा हूं मैं वही हूं। यानी कि तुम जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हो वो मसीहा मैं ही हूं। यदि यहाँ यीशु आएंगे तो सब बातें खत्म हो जाएगा और आपका प्यासा मिट जाएगा। तो यीशु यदि मेरे हृदय पे आते हैं तो मेरा बोझ खत्म हो जाएगा, मेरा चिंता खत्म हो जाएगा। और हमारा जो चिंता है, हमारा हृदय के सारे समस्या, जो हृदय का जो समस्या है उसका समाधान या उसका समाप्त करना हमारा चिंता से नहीं होता है। और यीशु मसीह जब हमारे हृदय में आ रहे हैं तो हमारे हृदय का जो डर है, चिंता है, समस्याएं हैं, सब समाधान हो जाता है। मैंने जब उद्धार पाया उस समय में बहुत घुटन महसूस हो रहा था और मैं उससे पहले बहुत साल तक विश्वस्त रूप से मैं चढ़ जाता था। और सबसे मेरा छोटी बहन है और उसका और मेरे में 13 साल की गैप है। तो उस समय मेरा छोटी बहन जो है वो सोल का एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उस समय वो एक चर्च जा रही थी जिस चर्च का कोई नाम भी नहीं, और 2 साल तक जा रही थी वो। इसको मैं देख रहा तो दिन भर बाइबल पढ़ते रहती थी। वो कॉलेज का भी पढ़ाई नहीं कर रही है और बाइबल पढ़ रही है, यिर्मयाह, यशाया, इसको सब पढ़ रही थी वो। और उस समय जो बाइबल को मैं पढ़ रहा था वह है मत्ती लिखित सुसमाचार, क्योंकि मैं दूसरा कुछ किताब पढ़ने से भी समझ नहीं पा रहा था। तो क्या लाभ है उसको पढ़ के? अगर उसमें यशाया पढ़ता था, शायद उसका बात का अर्थ ये है, उसका बात का शायद यही है। मैं समझना नहीं चाहता था ऐसा नहीं है, समझना चाहकर भी जब समझ नहीं सकता तो क्या करें। और ये जो पुराना नियम है वो बहुत जटिल है। बहुत लोगों का नाम समान समान है और अनेक राजाओं की कहानी है। और मैं जब इन बातों को देखता था, ये क्या है ये? और कौन सा युग है, कौन सा राजा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सच में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे छोटा भाई कुछ बोल रहा था ना और उसको सुनता था तो सच में ये बहुत बाइबल जानता है।
तो क्या मेरे छोटे भाई से मैं क्या हारना चाहता हूँगा क्या? तो मैं उसको बोलता कि तू क्या बोल रहा है, तुझे मालूम है अन्य भाषा में कैसे बोलते हैं? तो जानता है दिन में कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए? तो मैं कहता था मैं ऐसा प्रार्थना करने वाला हूँ जो 1 महीना भी 10 मास में बंद नहीं किया हूँ देने के लिए। तो मैं जो कह रहा था सब कुछ वो मैं ही कर रहा था, मैं किया, पर परिणाम अंत में मैं पापी ही रहा। इतने सब कुछ करके भी मैं पापी। लेकिन मेरा छोटे भाई जो है उसको देखेंगे तो वो बाइबल का प्रोफेसर है, डॉक्टर वो। और जब एक एक बात को वो कहने लगा था मैं उसको जीत नहीं पाता। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। तो वहाँ पे इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर मुझे कहना चाहते हैं कि तू सुंदर नहीं है, इसलिए सिर्फ आवाज बोल और चेहरा छिपा दे। भारत के भाई बहन बहुत सुंदर हैं। कोरिया में जन्म हो के कैसा असुंदर हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यद्यपि इतना चढ़ जाता था विश्वस्त रूप से, परंतु बाइबल में कुछ समझ नहीं पा रहा था। और बाइबल जितना अधिक पढ़ रहा था मैं उतना ही समझ नहीं पा रहा था। और जब मैं नियम के बारे में अध्ययन कर रहा था 10 आज्ञाओं के बारे में ही जानता था, लेकिन जितना अधिक पढ़ा तो इतने सारे नियम है, 10 आज्ञा ही सिर्फ नहीं है। एक बार बाइबल पढ़ते समय मेरा सांस रुक गया, ऐसा एक वचन को पाया। ऐसा आप बाइबल पढ़ते समय कभी आपका सांस रुक गया है, ऐसा कोई वचन पाए हैं? ओह, आप ऐसे के वैसे तैसे पढ़ रहे हैं इसलिए आप ऐसा सामना नहीं किए हैं। आप ले व्यवस्था 19 अध्याय का 18 वचन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। तो आप शत्रु के प्रति कैसे पलटा ना लेंगे? तो पहले एक टीचर थे हमारे, एक डंडा डंडा ला के मुझे पिटाई किया तो मेरा खून निकला। और मैं स्कूल में फीस नहीं भर रहा था, इसलिए टीचर मुझे जैसे भी पिटाई करते थे।
तो उस समय मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था, फिर भी मेरे मुंह से गंदे गाली निकलता था, कुत्ता बोल के। ऐसा कहना अच्छा नहीं है। तो मेरे अंदर कोई कुत्ता नहीं है बोलने को, लेकिन मुंह से निकल रहा है वो। तो टीचर को कहता था कि सर मेरा गलती हो गया, गलती हो गया। लेकिन मेरे अंदर में बहुत गुस्सा हो रहा है। बाहरी रूप से उसको क्षमा दे रहा हूँ, अंदर गुस्सा कर रहा हूँ। ये क्या है? इंसान है और क्या है? अगर ऐसा किए हैं तो हाथ उठाइए। मुंह बंद होगा, लेकिन अंदर से डांट रहे होंगे कि कुत्ता का बच्चा है बोल के। किए हैं ऐसा? अगर मन अगर ऐसा है तो क्या कैसे शत्रु का प्रेम कर सकते हैं? तो उसका भेद क्या है मैं जान पाया। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो शत्रु को प्रेम करने को चाहता हूँ, लेकिन नहीं होगा। मैं शत्रु को नफरत करना नहीं चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ। लेकिन प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाहर रूप से दिखाता हूँ कि मैं प्रेम कर सकता हूँ। आप कभी मुर्गी पाले हैं? कुकरे को बोलते हैं। देसी मुर्गी आपके घर में पालते हैं नहीं पालते हैं? तो उनका बेटी भी खड़ा होकर बोल रहा है, ये है मुर्गी। और उनमें से जो मुर्गा होता है, तो ये मुर्गा होते हैं, वो अपने घर के मुर्गियों के साथ नहीं, वो पड़ोसी मुर्गियों को अपना स्त्री बनाना चाहते हैं। और ये मुर्गी का बहुत शक्ति होता है। फिर हमारे घर का जो मुर्गी है वो बहुत मजबूत और बहुत सामर्थ्य है। फिर पड़ोसी घर में जाके उसका वो गला को पकड़ लेता है और उस पे अत्याचार करता है। तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तब आपका अनुभव कैसा है? अच्छा, खुशी होते हैं या दुख होते हैं? अगर अच्छा लगता है तो हाथ उठाइए। आपका मुर्गी गलती किया है, इसलिए आपका मुर्गा को आप मारना चाहते हैं। तो आपका मुर्गा को अगर दूसरा मुर्गा आके हरा देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा? आ, आपका घर का मुर्गा जाके पड़ोसी का मुर्गा को मार देता है, मतलब उसको ऐसा शिकार करके उसको चोंच से खून निकाल देता है, तो अच्छा लगेगा? अगर आप इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुत्ते से भी अयोग्य हैं। आपका कुत्ता अगर दूसरे के कुत्ता को
वो दांत लगाता है तो आप वहाँ बहुत खुश होता है। मान के चलो आपका कुत्ता है जो दूसरे कुत्ता को देखकर कुछ भी नहीं कर पा रहा, रखें के करके पूंछ को छिपा के भाग रहा है, तो आप उसको दौड़ाने का आपका मन करता है ना। ऐसा कुत्ता कौन सा है, लोग आ रहे हैं कुछ नहीं बोल के, हाँ शर्मिंदा हो रहा है कुत्ता। तो आपका कुत्ता अगर दूसरे कुत्ता को वो चुबा देता है और खून निकल रहा है और दूसरे कुत्ता का, तो आप खुश होते हैं ना। पड़ोसी स्त्री आकर बोलेगा तुम्हारा कुत्ता आके हमारा कुत्ता को चाप दिया है तो खून निकल रहा है, तो उस समय आप क्या बोलेंगे? आंटी गलती हो गया, गलती हो गया, माफ कर दीजिए बोलेंगे। लेकिन अपने कमरे में जाकर आप कैसे हो कि वो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। कुत्ता का क्या गलती है? वो कुत्ते को बोलना चाहिए, मुझे क्या बोल रहे हैं। उनका कुत्ता कोई क्यों चाबा था, वो उसके बच्चों को भी चाबा होता। ठीक है, अगले बार जाके उस स्त्री का पैर को चाप देना। हमारा मन में इस प्रकार मन होता है। आपका अगर कोई लड़की को कोई रेप कर दे तो आपका मन में क्या मन आएगा? तो क्या जाके आप पूछेंगे उसको, आपको मेरे बेटी को रेप करते थकावट नहीं लगा, ऐसा पूछेंगे? तो मुझे बहुत भूख लग रहा है, आपको एक मुर्गी देंगे, मैं खाना बनाऊंगा, मुर्गी लेके ले सकता हूँ, तो ऐसा करके आप बात करेंगे। मैं बस आपको प्रेम करता हूँ, भले ही आप मेरे बेटी के प्रति ऐसा किए हैं, लेकिन मैं आपको प्रेम करता हूँ, ऐसा बोलेंगे? ऐसा कह सकते हैं तो हाथ जरा उठाइए। कोई भी नहीं है ऐसा। अब परमेश्वर के व्यवस्था के सामने खड़े होंगे तो बहुत गुस्सा लगेगा। क्या क्या ये बात क्या है ये? हाँ, शत्रु को मार देना चाहिए लेकिन प्रेम करो, कैसे प्रेम कर सकते हैं? और लिखा है पलटा ना लेना। पलटा ना लेना मतलब क्या? शत्रु से मैं ये ताड़ना सहते रहूंगा क्या? ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन इस व्यवस्था के सामने खड़े होने से आप एक भी बात नहीं है जिसके कारण परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। इंसान के अंदर कोई प्रेम नहीं होता है। और मनुष्य का जो हृदय है वो सिर्फ मनुष्य का हृदय नहीं है, वो शैतान का हृदय है। और मनुष्य के दिल में व्यवस्था को मानने का कोई मन नहीं है। ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं चौंक गया। इसका मतलब परमेश्वर को अपने हृदय में रखना मनुष्य को पसंद नहीं है। आमीन। हम परमेश्वर को अपने हृदय पे रखने वाले लोग नहीं हैं।
रोमियो एक अध्याय खोलेंगे। रोमियो एक अध्याय रोमियो एक अध्याय का 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम कर रहे हैं। तो मनुष्य परमेश्वर का अपने हृदय पे रखने के लिए पसंद करता है या नहीं करता है? तो यहाँ पे इंसान पसंद नहीं करता है। इस मनुष्य के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो पास्टर लोग हैं, तो उनके चर्च में मैं जब जाता हूँ तो विजिट करने के बाद अगर तुरंत में जाता हूँ फिर से, तो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो पास्टर नेल्सन बहुत सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु मैं उनके घर में अगर ज़्यादा दिन रहूँगा तो वो पसंद नहीं करेंगे। उसका वजह बताऊं? तो मान के चलो पास्टर अगर आएंगे भी मेरे घर में रहेंगे तो जीवन वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा और मैं छलना से उनको बर्ताव नहीं कर सकता, इसलिए पसंद नहीं करता मैं। क्योंकि दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर के अनुसार नहीं जी सकते, इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपने मर्जी से दिन में सो नहीं सकते, और हमेशा काम धाम अपना नहीं कर सकते, अपने मर्जी से इधर उधर घूम नहीं सकते। इसलिए बस मैं उसके पास ही रहता हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है। बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो लोगों को अगर आप मिलेंगे देखेंगे, लोगों का मन से भी इसलिए आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, मान के चलिए वो कुछ दिन अगर वहां रह जाएंगे तो आपके घर में अच्छा लगेगा क्या? ओ इतने दिन के बाद आप आए हैं, बहुत खुशी लग गया, ऐसा करके आप उनको गले लगा सकते हैं। ठीक है, आज हम मटन करी बनाएंगे और दूसरे दिन चिकन तरकारी और चिकन का करी है, फिर हो गया आएगा आलू का फ्राई, फिर आखिरी दिन में नमक है, पखाल है, मिर्चा है, उसके लास्ट में उपमा बस बचा है। उसके बाद क्या करेंगे? तो कब जाना चाहते हैं बोल के पूछेंगे आप।
क्यों आज तक नहीं गए हैं? तो उस समय उनको और खाने को देने को और कुछ नहीं मजा आ रहा है, लेकिन आपने हृदय में जाके अनेक टीवी, तो हृदय में जाके वो डांट दे सकते हैं, क्योंकि आपने मन मर्जी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक मेहमान भी आपके घर आते हैं तो आपने मन मर्जी आप नहीं जी सकते। तो वर्तमान जो आधुनिक सभ्यता के लोग हैं, तो जब नए नए शादी होते हैं हमेशा वो हाफ पैंट पहन के रहते हैं। तो सास ससुर के घर से जब वो लाते हैं तो क्या पहनना पड़ेगा? साड़ी। तो उस समय बहुत चिड़चिड़ापन लगता है। तो अगर परमेश्वर के सामने अगर आप जिएंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा देखते रहते हैं। तो दिल में आप परमेश्वर का रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो लोग क्या है, अपने मन के अनुसार बाइबल को देखते हैं। इसलिए आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इंसान के पास, वो अपने आप को नहीं जानते इंसान, तो फिर लोग क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो भी लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का खोज करने के लिए इंसान नफरत करता है। आमीन। तो यहाँ रोमियो 3 अध्याय में उसका 12 में लिखा जाता है कि सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे हो गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई एक भी नहीं था। इसलिए लोग क्या सोचते हैं, हम परमेश्वर का खोज क्यों नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन वो जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो इस चिड़ियों के परमेश्वर के जैसा नहीं है। तो वो लोग जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वो ऐसा परमेश्वर है जो उनको अच्छे से पढ़ने में मदद करेगा, सबको भला चंगा रखेगा, वो धनी बना रहे हैं। और एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो नरक को जा रहा है पर नरक ना जाने के लिए वो परिश्रम करते हैं। यदि आप स्त्री को देखेंगे तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। और जानते हैं ये स्त्री किस प्रकार का स्त्री था? यीशु मसीह जाके वो कुएं पे जो बैठ जा रहे हैं, वो कैसा कुआं था? वो 3 वचन देखेंगे तो हाँ जान पाएंगे कि वहां 6 ठोप पत्थर के मटके थे। तो समय के हिसाब से वो 6 घंटा पे था। तो इजराइल के समय में अगर 6 घंटा जुड़ेंगे तो भारतीय समय आप जान पाएंगे।
इसराइल में 6 घंटा मतलब इसराइल के लिए वो 12 बज गया है। अगर दिन वो 12 बज रहा है तो सूरज का स्थान कहाँ होगा? वो पूरा एकदम बीचों बीच में होगा वो। और इस समय पे छाई जो है ना वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे छाए का कोई आकार नहीं है, सबसे छोटा आकार हो जाएगा। तो यहाँ पे सूरज का रोशनी वो एकदम कम हो जाएगा। तो छाया भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे कोई भी छिपके नहीं रह सकता। और ये भी ऐसा समय नहीं है जहाँ पे स्त्री आएगी पानी पीने के लिए। तो साधारण रूप से सूर्य उदय होने के पहले या तो उस समय लाना चाहिए। परंतु यहाँ पे ये स्त्री इतना धूप के समय क्यों पानी लाने को गई है? तो अनेक लोगों को नहीं मिल सकती है यह, इसलिए वो उस समय पे दोपहर को जाती है। और ये लोगों को मिलना क्यों चाहता है? तो अनेक लोग उसको उंगली दिखाकर कह रहे हैं इसलिए। और उसका जिंदगी इतना कष्टदायक है इसलिए। आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है ना? लेकिन यहाँ कुएं के पास कोई वो पानी का इंतजार करता रहा। तो ये घटना में स्त्री यीशु का इंतजार कर रही थी या यीशु स्त्री का इंतजार कर रहे हैं? और वर्तमान कुएं के पास जो बात बैठे हैं वो कौन है? वो यीशु है ना? तो उस समय के बाद यीशु जानते हैं कि ऐसा स्त्री इस समय में स्थान पे आएगी करके वो जानते हैं। तो कोई भी काम ना होकर भी यीशु मसीह बेवजह वहां नहीं गए हैं। यीशु मसीह यहाँ गए हैं याकूब के कुएं के पास और स्त्री के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो बाइबल का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आश्चर्य बातों का आप आविष्कार करेंगे। और यहाँ जो पानी है आत्मिक रूप से दर्शाया जाता है। फिर इस प्रकार कुआं जो है वो एक कलीसिया का छवि है। तो इसलिए ये भी एक स्त्री का प्रति छवि है ये कुआं। बाइबल में स्त्री का मंडली जो परछाई है,
क्योंकि ये वो स्थान है जिस स्थान पे पानी है। यदि आप नीति वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन नहीं, सौपदेशक खोलेंगे, सौपदेशक। आज बहुत आग्रहजनक बातों को हम सीख रहे हैं। नीति वचन 5 अध्याय का 15। वहां पे परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम अपने जलाशयों से पानी निकालो, रेगिस्तान से मार्ग निकालो। तो यहाँ पे अपना धन हो बोल के लिखा जाता है, और अपने यौवन के स्त्री से आप खुश रहें बोल के लिखा है। तो यहाँ एक पानी है जो यौवन के समय से यहाँ से आनंद कीजिए बोल के लिखा है। और लिखा जाता है कि तुम इधर उधर भटकना मत बोल के लिखा है। और राजदान में क्या पानी का धारा बहने पाएगा? तो आपका स्त्री आपका ही रहना चाहिए, और दूसरा स्त्री को दूसरा स्त्री कर पाएगा क्या? इसका स्त्री उसका स्त्री करके ऐसा करके खाना चाहते हैं। अभी दाऊद शादी नहीं किया है, लेकिन अपना स्त्री को इधर उधर बांट बांट के जिएगा क्या? बनो भाई ऐसा नहीं करेगा ना। तो यहाँ जो पानी है वो एक भारजिया, एक कलिसिया की परछाई है वो। आमेन। अगर आप श्रेष्ठ गीत को देखेंगे, श्रेष्ठ गीत में क्या लिखा जाता है? श्रेष्ठ गीत का 4 अध्याय 12 वचन। मेरी बहन मेरी दुल्हन कीवड़ लगाई हुई बारी के समान, कीवड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगा हुआ झरना है। यहाँ पे कीवड़ लगा हुआ सोता है, इसका मतलब ये कुएं का एक ढक्कन है। अगर उसको बंद किया गया है, इसका मतलब क्या है? कोई मनमर्जी उसको खोल नहीं सकता। आमेन। इसका मतलब क्या है?
पति अगर परमिशन नहीं देते हैं तो स्त्री खुद से खुद कुछ नहीं कर सकता। तो ये कुआं किसका परछाई है? वो वास्तव में जो मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए उसके दुल्हन है, कलीसिया है, उसका परछाई है। और नीति वचन 5 का 15-16 भी वही है और यहाँ भी वही है। फिर उत्पत्ति में अगर आप पढ़ेंगे तो कुएं के बारे में बहुत और वर्णन हुआ है। उत्पत्ति 25 अध्याय में तो सिर्फ कुएं की कहानी है। तो एसेर है, सिन्ना है, रेहोबोत करके है, फिर बेरसेवा है, ऐसा कुएं का नाम है। छब्बीस अध्याय में। फिर उत्पत्ति में जब हम एक बार याकूब के बारे में ढूंढते हैं, और अगर यहाँ देखेंगे याकूब कैसे राहेल को मिला, वो कहानी आगे लिखा है। तो कहाँ लिखा है? उत्पत्ति का 29 में लिखा है। दूसरा अध्याय हम मिलेंगे, दूसरा पद। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ पत्थर के लिए बताया जा रहा है कुएं की। तो यहाँ पे क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वो भारी था। छह में लिखा है, याकूब ने पूछा क्या वो कुशल है? उन्होंने कहा हाँ कुशल है। और वो देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। यहाँ पदन आराम का जो कुआं है वहां जब जाते हैं तो यहाँ कौन किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। राहेल इंतजार कर रहा है या याकूब को? आमीन। तो यहाँ पे दूल्हा, वो दुल्हन राहेल को इंतजार कर रहा है, वो याकूब इंतजार कर रहा है। आमीन ना। तो क्यों उसका इंतजार कर रहा है? क्योंकि उसे ऐसा पानी देना चाहता है कि जिसको पी के कभी वो सदा काल सर्वदा के लिए वो प्यासा नहीं होगा। लेकिन लोग नहीं जान पा रहे हैं कि उनका आत्मा कैसे प्यासा है। और मनुष्य जो है अपने शरीर का प्यासा को समझ सकता है।
तो लोगों को उनका आत्मा के प्रति प्यास के जो प्यासा है उसके प्रति ध्यान नहीं है, लेकिन शरीर का चंगाई, शरीर के प्रति बस वो चिंतित हैं। और शरीर के प्यासा को मिटाने के लिए अनेक परिश्रम और कष्ट में रहते हैं। तो यहाँ राहेल इसको मिलके कभी खुश नहीं हो सकता कुएं को, लेकिन ये कुएं में जो याकूब है उसको देख के वो बहुत खुश हो सकता है। आमीन। तो यहाँ पे कुएं को मिलने के द्वारा उनका खुशी शुरुआत नहीं होता है, लेकिन कुएं में जो याकूब है उससे देखकर होता है। उसका खुशी वहां पे शुरू होता है। उत्पत्ति 24 में क्या घटना है? उत्पत्ति 24 का 10 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, तब वो दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठा। वहां संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। तो यहाँ पे एक लड़की आ रही है। पंद्रह में वो लड़की आई है, अपना परिचय कह रही है कि, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबिका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माई मिल्का के पुत्र बोतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। यह अब्राहम के एक बूढ़ा दास है। और अब्राहम को बूढ़ा दास यहाँ क्यों गया था? और जब यहाँ वो जा रही है तो कुएं के पास कौन इंतजार कर रहा था? कौन वहां पे पहले इंतजार कर रहा है? अब्राहम है या वो स्त्री वहां इंतजार कर रही है? तो अब्राहम का बूढ़ा दास वहां जाके पहले इंतजार कर रहा है। तो उस समय वो रिविका को मिलने गई। हाँ, वहां पे वो कुएं के पास क्यों गया था वो? तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको प्यासा लग रहा है और जो प्यासा है। आमीन। यहाँ कुएं के पास इसहाक को ढूंढने का काम ये बूढ़ा दास का खत्म हो जाता है। एक गीत के बारे में आपको कहूंगा। ओ निर्गमन का
दूसरा अध्याय। निर्गमन दूसरा अध्याय। क्या लिखा है? पंद्रह वचन देखेंगे। जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। और वो वहां एक कुएं के पास बैठ गया। लिखा है। मिद्यान के याजक के साथ बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। ये जो लड़की आई थी ये कौन था? जिसका नाम है सिप्पोरा। सिप्रा। और सिप्पोरा ये मिद्यानी याजक यित्रो का बेटी थी। वो जब ये यित्रो का कन्या के साथ शादी किया, एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम एरसन है। तो पहले कौन कुएं के निकट निकट बैठा हुआ था? सिप्रा या मूसा पहले आया? तो मूसा पहले से इंतजार कर रहा था। वो यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। तो बाइबल में अगर आप देखेंगे यहाँ एक कुआं है जो कलीसिया का परछाई है। तो कौन है जो इतने धूप में, जो इतना देर में आ रहा है, उसको पहले से जाके धूप में कौन इंतजार करेगा? तो ये वचन को सुन के मैं बहुत आश्चर्य हो गया। तो वहाँ पास्टर नेल्सन है, वो सित्तीगुड़ा में रहते हैं। वो गांव भी है पर बहुत अंदर ही गांव है वो। ऐसा गांव है जहाँ पे दो कुएं भी नहीं है। उनका गर्मियों में पानी खत्म हो जाता तो डैम में जाके पानी लाने जाते हैं। उस दौरान नेल्सन ने मुझे कहा था। तो हमारा भी कुआं खोदने को है, लेकिन कहाँ कहाँ करेंगे कुआं? तो यद्यपि मैं कहाँ बोला था खुदाई करने के लिए, अगर उस बात को बोल सकते हैं। नेल्सन बताइए कौन सा जगह था वो? तो सित्तीगुड़ा में पास्टर एक बार एक पत्थर फेंक के और बोले यहाँ पे खुदाई करो। और देखने से वहां कोई विश्वास नहीं दिख रहा था कि कुछ उपाय होगा प्रचार करने के लिए। या
परंतु वो पत्थर की एकदम जमीन था वो। मैं पत्थर को फेंका था, वो थोड़ा सा एक पत्थर है, और हाँ बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो कुएं जो ऐसा पत्थर फेंक यहाँ खुदाई करो बोलने वाला भालू है, उसको सुन के खुदाई करने वाले भी भालू हैं, यानी कि मूर्ख लोग हैं। जो फिर वो जंगल में गए, लकड़ी काट कर लाए, तब उस ईटा को वहां से जलाने लगे वो। और जब वो इसको बहुत ऊपर किए, तो हाँ लगातार लगातार वो खोलते रहते हैं। तो फिर क्या करे किए, लकड़ी को तो उसमें रख के रस्सी से वहाँ कुछ उतारने का बंदोबस्त करके वहीं पे खोलने लगे। और वहाँ जो लकड़ी का उन सारे चीजें, वो इंसान काम नहीं कर सकता, लेकिन बारिश अगर आएगा बहुत नुकसान पहुंचेगा। फिर वो ईंट को सूखने के लिए और 20 दिन लगेगा ना। फिर नया डाल के फिर उसको जलाने के लिए और 20 दिन और लगेगा। तो फिर ऐसा हो के बाद में एक झरना निकला वहां से। वहाँ यूएसए का जो पास्टर थे वो लोग वो गवाही दिए कि ये जो झर है वो कभी सूखता नहीं है। साधारण तौर पे भारतीय के पानी में ज्यादातर कैल्शियम है। तो इसलिए क्या है, इस पानी में बाल को धोने से भी मस्तक को जैसा धोया नहीं गया है हिंदी में, तो वो ऐसा दिखने लगेगा। इसलिए जगत का जो जल है उसको कोई भी पिएगा ना वो फिर प्यासा होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्त्री है वो स्त्री का प्यासा कभी नहीं मिटता है। तो आज के समय में अनेक लोग हैं जो कलीसिया को जाते हैं, लेकिन ये सच में इस प्रकार वो उधर नहीं पाए हैं, उसका उनका प्यासा कभी नहीं मिट पाता है। तो समझ पा रहे हैं, क्योंकि बिस्तर ढा देने से वो सो जाएंगे। तो यहाँ यीशु के आने से पहले स्त्री संसार के लालसा के अनुसार वो पानी पी रही थी, इसलिए हमेशा प्यासी रहती थी। परंतु यीशु मसीह प्रकट हुए, साधारण तौर पे यहूदी और सामरी लोगों के बीच में बातचीत नहीं रहता है। इसराइल का जो आखिरी राजा है, उस राजा के दौरान असुर का राजा इसराइल का आक्रमण किया और इनको बंदी करके भी ले गया।
तो उनके बाद इस्राएल लोगों का खून मिलावट हो गया है। इसलिए इजराइल लोगों का वो शुद्धता जो है वो मिलावट हो चुका है। और ये यहूदी लोग सामरिया लोगों को कुत्ता की तरह मानते हैं। कितना दुष्ट और बुरे लोग हो, तुम्हारा खून मिलावट हुआ है, तुम बड़े दुष्ट हो। तो इंसान को जितने भी हैं यूट्यूब को और अभी स्त्री को यीशु कह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन किसका इंतजार कर रहा था कुएं में? यीशु इंतजार कर रहे हैं आके या औरत है? यीशु किए हैं इंतजार, समझ पा रहे हैं? तो स्त्री के साथ पहले कौन बातचीत कर रहा है? और ये स्त्री यीशु के साथ पहले बात कर रही है या यीशु पहले स्त्री के साथ बात की है? निश्चित रूप से यीशु पहले बात की है। अभी कौन किसको ढूंढ रहा है? यह जो सामरी स्त्री है, यीशु उसको पार कर जाता, लेकिन इस औरत को यीशु नहीं भूल पा रहे हैं। कौन ये सामरी स्त्री को ढूंढ के आविष्कार करता है? मान के चलिए 2000 नोट को अगर चुमिडिकन खो दिया है, तो 2000 रुपये का नोट इसने खो दिए, तो उन्होंने ही ढूंढना चाहिए या और नोट इनको ढूंढेगा? हमें ही करना है ना, हमें ढूंढना है। तो हम ऐसे लोग हैं जो अपना मार्ग को भूल चुके हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमारे द्वारा काम नहीं करता है। इसलिए वहां कोई भी नहीं है जो परमेश्वर का वचन का अनुकरण कर पाए। यीशु जो मुझे ढूंढेंगे तब जाके मैं ढूंढाया जाऊंगा। आमीन। लेकिन यहाँ पे शुरू से ही यीशु मसीह ये संसार पे आके इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्त्री का समस्या क्या है वो खुद नहीं जान पाते हैं। और यीशु मसीह स्त्री को क्या कहते हैं? तुम मुझे पानी पीने को दो। ये सामरी स्त्री क्या कहेगी? तो आप एक यहूदी होकर मैं जो सामरी हूं मुझसे पानी पिला करके कैसे मांग रहा है करके औरत कह रही है। अच्छा ये बताइए कौन सा दिन है, कब है जो ये स्त्री परमेश्वर को ग्रहण की है? जब यीशु मसीह स्त्री के साथ बातचीत करते हैं तो उस समय कोई भी नहीं था यीशु के साथ, यीशु अकेला थे और वहां
वो लोग बाजार कुछ गए थे खरीदने के लिए और यीशु मसीह यहाँ मधुमक्खी आ गए। अगर यीशु के चेले अगर यीशु के साथ होते तो अपने आप को वो यीशु का स्त्री के रूप में प्रमाण नहीं कर सकता था वो। इसलिए यीशु मसीह स्त्री को व्यक्तिगत रूप से संगति दे रहे हैं। तो क्योंकि जब वे अपने बारे में बोलेगी तो दूसरों के बारे में नहीं सुन सकती है। और यहाँ पे स्त्री जैसा यीशु के साथ स्वतंत्र मन से जी सके, इसलिए पूरा परिवेश निश्चित रूप से यीशु मसीह यहाँ बहुत आश्चर्य की बात कह रहे हैं। यीशु कह रहा है कि वर्तमान जो तुमसे बात कर रहा है वो मैं ही हूँ, अच्छा हूँ, मैं बीमारी था ठीक हो गया। ऐसे अनेक बातों का आप भी नहीं बोल सकते थे। उसके अगर आप जानते तो उसको जल मांगते और जल तुम्हें जीवन जल का निर्झर देता। और ये स्त्री लोग जो पानी दे सकती हो, याकूब के कुएं के पास है वो पानी, कुएं में। तो यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह वहां सिर्फ पानी पीने वाला नहीं देना चाहते, आनंद जीवन का सोता बना दिए हैं। इसलिए यही समय है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा का बात है और ये आश्चर्य की बात है। ये तो स्त्री इसके बारे में, बात के बारे में नहीं जानता है तो कभी सोच ही नहीं होगा तो अनंत जीवन जाने के लिए जीवनदायक जल क्या है। तो 11 वचन साथ में याकूब 3 अध्याय के 7, सॉरी 4 अध्याय का 7। फिर ये पूछता है कि ये कुआं है जहां से हमारे परदादाओं ने भी पिया है और कुआं भी गहरा है, तो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? मैं जो पानी दूंगा उसको पियोगे तो कभी फिर प्यासा नहीं होगे, वो तुम्हारे दिल में अनंत काल के लिए जल सोता के रूप में उमड़ता रहेगा। यहाँ पे स्त्री का मन धीरे धीरे बदलने लगा है। स्त्री कह रही कि कुआं तो बहुत गहरा है, फिर वो जीवन का जो जल से जल है उसके पास आया। तो निकोदेमुस के बारे में जो कुछ भी आप अध्ययन किए हैं वो सामरी स्त्री के तुलना से इसका मन बहुत भिन्न है कि नहीं? तो फिर आप लोग क्या पापी हो या धर्मी हो? तो साधारण तो हम कहते हैं कि हाँ मैं उद्धार पाया हूं, नए सिरे से जन्म हुआ है मेरा।
तब लोग बोलते हैं कि इंसान कैसे धर्मी बन सकता है, एक इंसान जो हमेशा पाप करता है कैसे वो धर्मी बनेगा। हाँ हाँ, यह असंभव है, यह कभी संभव नहीं है। इसलिए लोग क्या है, सुनना भी नहीं चाहते हैं। बाइबल ठीक नहीं है इसलिए विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने सोच के अनुसार वो जीते हैं, और सोच के अनुसार कितने। तो यहाँ पे जो स्त्री है वो जिंदगी भर में ऐसा कभी ऐसी बात को नहीं सुनी थी वो। तो ये स्त्री यीशु को कह सकता था। हाँ, आप तो बहुत बहुत मजेदार है मिस्टर यीशु। मिस्टर यीशु, आप जो कह रहे हैं क्या वो बात सच में संभव है? तो आप तो सिर्फ लोगों को मजाक करने के लिए है ना। मेरे ख्याल से यीशु को हाँ 30 साल के पास होगा, या फिर ये कहता है जवान, मैं तो एक शादीशुदा औरत हूँ। पहली बार इस आंटी को तुम मिल रहे हो तो उससे मजाक नहीं करना चाहिए ना, बोलता हो। तुम तो इतने कम समय के हो, लेकिन मुंह खोल के क्यों ये सारे बातें बोलना चाहते हो? वो लगातार ऐसा बोल सकती थी, है कि नहीं? तो ये स्त्री क्या बोल के सोचती थी? हाँ, उसको प्यासा लग रहा है तो उसको पानी पीना चाहिए ना, मुझे क्यों पीने को कह रहा है? अब क्या सोच सकता है कि अरे ये आश्चर्य अद्भुत आदमी है। हिंदी के लिए सब ट्रांसलेशन है, और यहाँ पे यीशु के पास कुछ पानी निकालने के लिए कोई भी मटका भी नहीं है, फिर वो कहता है मैं जो जल दूंगा उसको पीने से कभी प्यासा नहीं होगा। तो क्या कहेगा, तुम्हारे तो पीने के लिए भी पानी नहीं है और तुम्हें अनंत काल तक जल दूंगा। तो जो पीने का नहीं है ऐसा पानी अगर दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं है मुझे। तो मैं हमेशा पाप के साथ मिलके रहता हूँ और मैं हमेशा पाप किया हूँ। तो आपने क्या कहा, अनंत काल के लिए सब पाप एक बार खत्म होगा? मैं 50 साल तक ऐसा प्रार्थना किया, और तब तो मैं प्रार्थना किया कि मैं पापी था। लेकिन अगर मैं पापी पापी कह के जिया हूं तो आगे क्या मैं। वहीं से ठीक हो सकता हूँ क्या? तो वो बोल सकता था। तो अनंत काल का पानी कैसे देंगे बोल के, ये बहुत नकारात्मक मन है ये। लेकिन इस औरत का मन वैसा नहीं था बराबर। वैसा पानी मुझे दीजिए।
तो प्यासा नहीं लगेगा तो भी अच्छा है, परंतु ऐसा कुआं भी होना चाहिए जहां पे पानी रहेगा ना। ऐसे स्त्री के दिल में जब यीशु का मन को ग्रहण करता है और सामर्थ्य है, आप समझ पा रहे हैं क्या? तो किस प्रकार लोग यीशु को मिल सकते हैं? तो जिन लोगों का आत्मा का समस्या समाधान नहीं हुआ है, वो कुएं के पास यीशु को मिल पा रहा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ यीशु के सामने उसका दुष्टता कुछ भी नहीं दिखता है। उससे पहले ये स्त्रियों का जो मन है, तो पहले जब वो यीशु को देखता है तो यीशु एक यहूदी बोल के वो मान रही है। फिर बाद में स्त्री के जो 6 पति थे वो बारे में भी लिखा है। समझ पा रहे हैं? और कौन किस प्रकार इशू है? तो उसका जो 6 पति थे, हाँ पता नहीं चल रहा है कौन मेरा असली पति है, वो भी नहीं जान पाए। तो जब अपना जिंदगी को झांक के जब देखा तो उसका कोई पति नहीं रहा। तो ये स्त्री यीशु को आप एक भविष्यद्वक्ता मानती है। इसका यीशु को वो कैसे कैसे पहचान पा रही है? पहले यहूदी बोले, यहूदी यहूदी के रूप में प्रकट किए गए। उसके बाद एक भाववादी हैं, फिर मसीहा, मसीहा के रूप में प्रकट हुए। तो यीशु मसीह के बारे में जब स्त्री जान पाई, ये जब पानी पीते हैं तो फिर भी वो प्यासा हो जाएगी, लेकिन यीशु को मिलने के द्वारा उसका दिल में मसीह को मिल पाता है। तो कौन सा समय है जब ये स्त्री जान पाए कि यीशु संपूर्ण रूप से भिन्न है करके? पहला है तो यहूदियों बोलने से एक बोल के समझ रही थी वो, लेकिन यीशु को भाववादी कहा, भविष्यद्वक्ता। फिर वो कहता है कि यीशु मसीह मसीहा करके प्रकट हुआ। पहले याकूब के कुएं के बारे में इस औरत का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु उसका जो लज्जाजनक बातें था
वो जब उनके मुंह से निकल रहा है, उस समय से मसीह है। तो बाद में वहाँ मसीहा के रूप में उनका जीवन में प्रकट हुए। यहाँ दो प्रकार जल के बारे में हम देखें। एक जल लोग पीने से भी प्यासा होंगे, और एक जल है जिसको पीने वाला आदमी कभी प्यासा नहीं होगा। तो आप सच्चे मन से कैसे मसीह को मिल सकते हैं? तो यीशु मसीह का सामर्थ्य से अभी कैसे जिएंगे? तो इन सारे बातों को लेकर कल मैं बताऊंगा। आज मैं 3 बजे सुबह उठा था और अचानक मुझे बहुत नींद लग रहा था। तो कल 12 बज के कुछ देर में सोया मैं। तो थकावट है, फिर भी मैंने प्रचार किया। तो कल मैं आपको सत्य उद्धारकर्ता मसीहा के बारे में बताऊंगा। फिर आज वो कलीसिया का प्रतिबिंब जो कुआं है उसके बारे में आप लोग सीखे हैं, और उम्र के बारे में सीखे, और उसका और कुएं का जो मालिक है वो है यीशु। और कुआं जो है प्रभु का दास और कलीसिया का प्रतिबिंब है। इसलिए कलीसिया में मेंबर्स की एक संपर्क के बारे में कहा जाता है। या वचन, प्रभु का दास और कलीसिया, ये 3 बातें वचन के अंदर था, और हम गहराई से हम अध्ययन करेंगे।